नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली है। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं व्हीट फ्लावर हेल्दी काजू नमकीन की रेसिपी, जिसे मैं बिल्कुल आसान तरीके से और हेल्दी तरीके से बनाऊंगी। तो चलिए मैं इस रेसिपी को बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप व्हीट फ्लावर। इसको मैं एक बड़े से बाउल में डाल दूंगी और साथ ही लिया है मैंने हाफ कप, आधा कप के जितना ये चना का बेसन है। और इसके बाद मैंने लिया है लगभग 1/4 कप जितना सूजी है। ये बारीक वाली सूजी है। इसके साथ ही मैंने लिया है सेसमी सीड, ब्लैक वाला सेसमी सीड होता है ना, वही लिया है मैंने लगभग 2 टीस्पून जितना। इस स्पून की मेजरमेंट से मैंने लिया है। इसके बाद मैंने लिया है हाफ टीस्पून कैरम सीड, अजवाइन है, और 1 टीस्पून मैंने ब्लैक सॉल्ट लिया है। इसके बाद मैं डाल दूंगी इसमें 1/4 कप जितना कुकिंग ऑयल है। ये इसको मैंने गरम कर लिया हुआ है। ऑयल डालने के बाद मैं इसे अपने हाथों की सहायता से मल के तैयार कर लूँगी। मैं इस तरह से मैंने इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मल के रेडी कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे पानी की सहायता से डो लगा लूँगी। मैं टाइट डो लगाना है इसका। मैंने लिया है नॉर्मल पानी, नॉर्मल वाटर है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं इसका टाइट डो लगाकर रेडी कर लूँगी। मैंने डो लगा के रेडी कर लिया है। बिल्कुल टाइट डो लगाना है। इस तरह अब मैं इसे कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट करने दूंगी। इसे मैं ढक दूंगी ताकि आधे घंटे के बाद मैं इसे बनाना शुरू करूंगी। मैं डो को ढक के रखे हुए लगभग 40 मिनट हो चुके हैं। अब चलिए मैं बनाना शुरू करती हूँ। मैं सबसे पहले मैं इस डो का तोड़कर 2 टुकड़ा कर दूंगी। मैं 2 पार्ट में इसको तोड़ लूँगी। उसके बाद हाथ से दबाते हुए इस तरह से इसको एक राउंड शेप दे दूंगी। इसके बाद मैं इसको एक बेलन की सहायता से बेलकर तैयार कर लेती हूँ। मैं सबसे पहले मैं गैस को ऑन कर दूंगी। इसके ऊपर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। मैं कढ़ाई में मैंने ऑलरेडी ऑयल डाल दिया हुआ है। ऑयल जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं इधर आटे को बेलकर रेडी कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं इसे अपनी हाथों की सहायता से एक बड़ा सा रोटी बनाकर रेडी कर लूँगी। मैं उसके बाद मैं इसे बेलन की सहायता से बेलकर तैयार कर लूँगी। मैंने रोटी को बेलकर रेडी कर लिया है।
अब चलिए मैं इसको कटिंग कर देती हूँ। मैंने लिया है एक ढक्कन। इस ढक्कन की सहायता से मैं इस रोटी का कटिंग करूँगी। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं सभी रोटी का कटिंग करके रख लूँगी। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए मैं सबका कटिंग कर लेती हूँ। इस तरह मैंने कुछ काजू को कट करके रख लिया है। अब चलिए मैं फ्राई कर लेती हूँ। तेल हल्का गरम हो चुका है। तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है। अब मैं कटे हुए काजू को तेल के अंदर डाल दूंगी। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही इसे फ्राई करें ताकि अच्छी तरीके से कुक हो सके। तो चलिए जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक मैं और भी काजू काट के रख लेती हूँ। मैं सेम प्रोसेस से पहले हाथ से दबाना है। हाथ से दबाते हुए इसे बड़ा सा रोटी का शेप दे देना है। उसके बाद बेलन की सहायता से बेलकर रेडी करना है। फिर इसका कटिंग करना है। तो चलिए मैं इस सब को कट करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इधर मैंने कुछ और भी काजू को कट करके रख लिया है। अब चलिए मैं फ्राई करते हुए काजू को चेक कर लेते हैं। ये काजू जो है एक साइड से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे पलटकर दूसरे साइड से फ्राई कर लेती हूँ। इसे मैं दूसरे साइड से भी 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई होने दूंगी। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको फ्राई होते हुए लगभग 5 से 6 मिनट हो चुका है। 1 से 1.5 मिनट और इसे फ्राई कर लूँगी मैं। उसके बाद मैं इसे एक प्लेट पे निकाल के रख लूँगी। इसे पकते हुए लगभग 2 मिनट और हो चुका है। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसे निकाल के एक प्लेट में डाल लेती हूँ। मैं और अब मैं दूसरा कटे हुए काजू को मैं डाल दूंगी। इसी तरह से मैं इसे भी लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करके निकाल लूँगी। मैंने काजू नमकीन को फ्राई करने के बाद अब इसे सर्व कर दिया है। ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर 1 महीना 2 महीना के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे भर के स्टोर कर सकते हैं। कभी भी हल्की फुल्की जब भूख महसूस हो तो उस समय आप इसे खा सकते हैं, या फिर चाय के साथ, तो इसका मज़ा जो है दुगना हो जाता है। आप ये रेसिपी बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी स्नैक्स रेसिपी है। आप इसे बच्चों को आराम से दे सकते हैं। वो खुशी खुशी इंजॉय लेकर खाएंगे। वो आप इसे
मैंने इस रेसिपी को आटा व्हीट फ्लावर के साथ बनाया है। आप चाहें तो मैदा के साथ भी इस रेसिपी को बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरे तरीके से एक बार इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर खाएं। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।